क्या समय हम लोग नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, निराश हो जाते हैं, रोते रहते हैं, कंप्लेन करते हैं अपनी चीज़ों मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो हम लोग की लाइफ में भी हर किसी फीमेल की लाइफ में भी ऐसे ही रहता है। मेरी भी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, जहाँ मुझे लगता था कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? मेरे साथ सब कुछ खराबी होता है ना? पूरे टाइम दिमाग में यही चलता था। बाहर की दुनिया क्या है पता ही नहीं था क्योंकि घर, काम, बच्चे बस और कुछ नहीं, कुछ था ही नहीं ज़िंदगी में। कोई मकसद नहीं था, मैं काम कुछ-कुछ करती रहती थी लेकिन फिर भी मतलब उसमें इतना वो नहीं था, दुःख कम कहीं न कहीं एक सैडनेस, एक थोड़ा-सा मतलब डिप्रेस्ड टाइप का लगता था। लेकिन जैसे ही बाहर निकले, जब बाहर का एक्सपोज़र मिलता है, लोग मिलते हैं, आप खुश होते हो, आपकी अगर एनर्जी चेंज होती है तो फिर चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं न कहीं जो फिज़िकली जो ठीक है वो न्यूट्रिशन मिल रहा है वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो खुशी एक जो होती है, जो बाहर लोगों से मिलने से होती है या आप अपने आप को चेंज कर रहे होते हैं, अपना माइंडसेट चेंज कर रहे होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। मतलब कि साइकोलॉजिकल जो रीज़न होता है उसके पीछे, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना? हम अपनी पावर में आना शुरू होते हैं तब। तब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तब फिर जाके हमें लगता है कि हाँ, हम सब कुछ कर सकते हैं, है ना? तो ये मेरी स्टोरी है और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट करी है। पहले अपनी हेल्थ अच्छी करी, उसके बाद फिर अपना मतलब कि इसमें मुझे ऐसा लगा कि और भी लोगों की मदद करनी चाहिए, फिर वहाँ से करियर स्टार्ट किया इसमें। उसके बाद फिर वो भी मैंने छोड़ा क्योंकि मुझे लगा कि बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो कि अ, नहीं लेना चाहते हैं ये न्यूट्रिशन जो है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि जो न्यूट्रिशन नहीं ले सकते, महँगे सप्लीमेंट नहीं ले सकते, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती या उनकी हेल्थ पे हम काम नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है, है ना? तो वहाँ से एक थोड़ा-सा मकसद मिला और उसके बाद फिर मैंने सीखना शुरू किया कि जो लोग नहीं ले सकते या जो इतने महँगे सप्लीमेंट नहीं ले सकते हैं, जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, जो लंबे समय तक उसको चला नहीं सकते, उनके लिए क्या? तो उसके बाद फिर हम लोगों ने, हमारी टीम ने, हम सब ने मिल कर के वेलनेस ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल इसकी शुरुआत करी, जिसमें कि आज हम लोगों को 3 साल हो जाएँगे इसको शुरू किए हुए। और जब से मैंने इसको शुरू किया, पहले तो फिर भी हम लोग क्योंकि जब दूर से हम कोई भी चीज़ देखते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। पर जभी भी हम किसी सेल्स और इन चीज़ों में घुसते हैं ना, तो वो बहुत टफ़ होता है एक्चुअली में, और वो स्पेशली फीमेल के लिए एक, आप जब तक आप कर रहे होते हो वो ठीक होता है, फिर कहीं न कहीं थोड़ा-सा मेंटल प्रेशर और ये सब चीज़ें आती हैं। लेकिन जो हम लोगों का काम है, शायद मेरे सारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं, आप लोग भी सब इससे एग्री करेंगे कि इस काम में हम लोग इतने सैटिस्फाइड फ़ील करते हैं। पहली बात तो हम लोगों को किसी चीज़ का कोई प्रेशर नहीं है। बहुत आराम से आप लोगों की सेवा करते हुए, मदद करते हुए जो खुशी हम लोगों को मिलती है ना, और जो ब्लेसिंग मिलती है रोज़ की छोटी-छोटी, वो हम लोगों की ज़िंदगी में मैजिक का काम करती है, सच में। वो उसके लिए मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप सब लोग हम लोगों के साथ में जुड़े हैं और यहाँ पर ये मैजिक जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं एक-दूसरे के साथ मिलके, वो अमेज़िंग है। और जब हम खुश रहते हैं, जब हम इस तरीके की पावर में रहते हैं ना, तो फिर कुछ भी पॉसिबल होता है। तो वही होता है कि हम लोग जैसे कि कोई भी चीज़ चाहते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो वो जल्दी पूरी हो जाती है क्योंकि हम खुश हैं। हम अपनी पावर में, हम समझते हैं अपने आप को कि हमें क्या चाहिए, ठीक है, हम कैसे करेंगे, हो जाएगा, है ना? तो वो मैं चाहती हूँ ना कि एक-एक फीमेल के अंदर, फीमेल मेल नहीं है इसमें, लेकिन हाँ, क्योंकि आज हम ऐसा हमारा टॉपिक है, क्योंकि औरतें ज़्यादातर करके अपनी शक्तियों को भूल चुकी हैं, है ना? तो इसलिए हम लोग वो याद दिलाने के लिए आज का सेशन है, क्योंकि इच्छाएँ तो सबकी होती हैं, कोई ऐसा है यहाँ पर जिसकी कोई इच्छा ही ना हो? ऐसा कोई है तो हैंड रेज़ कर दीजिए कि आपकी कोई इच्छा ही नहीं है। इच्छा होना अच्छी बात होती है, इच्छा सबकी होगी, मेबी किसी की इच्छा अपने लिए नहीं हो पर अपने बच्चों के लिए होगी। होगी ना? अपने हस्बैंड के लिए होगी, अपने परिवार के लिए होगी, कहीं न कहीं तो कोई ना कोई इच्छा होगी, तो क्या इच्छा का करना गलत काम है? गलत है इच्छा होना? इच्छा होना गलत नहीं है ना? हमें कैसे उसको पूरा करना है, कई बार लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, मतलब डेस्परेट हो जाते हैं, वो नहीं होना होता है। हमें बस अपनी पावर्स पता होनी चाहिए और फिर उनको कैसे पूरा करना है, वो हमको पता होना चाहिए। और जो हम लोग को सबको पता है, साइंस भी ये कहता है और हमारी संस्कृति भी ये कहती है कि
स्त्रियों की शक्ति को पूरी दुनिया मानती है ना? जितनी भी आप देखेंगे गॉडेस हमारी देवियाँ जितनी भी हैं, हम सब उनकी शक्ति के बारे में जानते हैं, है ना? कि वो कितनी पावरफुल, कितनी शक्तिशाली रहे हैं। तो हमारी संस्कृति भी वैसी है, साइंस भी यही कहता है, पर हम कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ों में भूल बैठे हैं, उसके पीछे भी रीज़न है, हमारी कंडीशनिंग वैसी हुई है। लेकिन हम लोग आज उस चीज़ को समझेंगे कहीं न कहीं और अभी जहाँ कहीं भी कमी आ रही है, उसको कोशिश करेंगे कि हम लोग उस चीज़ को दूर करके अपनी पावर्स को पहचानें और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी हेल्थ के लिए उसको यूज़ करें। तो आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ़ इसलिए नहीं है कि हम जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें पाना चाहते हैं। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य हमारी ज़रूरत है ना? अगर घर में सुख शांति वो भी हमारी ज़रूरत है ना? ये सारी चीज़ें हमारी ज़रूरत है, हमारी फैमिली ये सब कुछ अच्छा चले, वो सब हम लोगों की ज़रूरत है ना? तो उसको भी कैसे पाएँ जब मन में एकदम अशांति होती है कुछ निराशा होती है, दुःख होता है, सैडनेस होती है, अगर एक फीमेल केवल इसी एनर्जी में रहे, तो आप सोचो घर का क्या हाल होगा? क्या हाल होता है घर का? क्या हम अपना घर उस सिचुएशन में अच्छे से सँभाल पाते हैं? ठीक है, काम तो करते रहते हैं, काम सब लोग करते हैं, जो ऊपरी काम होते हैं, काम करेंगे। पर एक जो होता है ना अच्छे से सँभालना, किसी को लगता है कि उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में हम अच्छे से अपना घर सँभाल सकते हैं? जब हम खुद अच्छे नहीं होते, जब हमारी एनर्जी खुद अच्छी नहीं होती है, तो क्या हम सँभाल सकते हैं? चैट बॉक्स ओपन है, सब लोग थोड़े-थोड़े एक्टिव रहिए, तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, आज के ज़माने की बात हो रही है और हम लोगों को क्या चीज़ें अच्छी करनी है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ हम लोग को समझनी पड़ेगी कि अगर हम अच्छे नहीं हैं, हमें सीखना पड़ेगा कि हम लोग सारा कुछ करते हुए, सारी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हुए कैसे खुश रहें, कैसे अपनी पावर में रहें, कैसे चुपचाप रह के हमें जो चाहिए हम लोग वो हासिल करें। सबको चाहिए ना कि कोई लड़ाई-झगड़ा भी ना करना पड़े, कोई टेंशन भी ना हो, परिवार में सब कुछ अच्छा भी रहे और हम लोग की ज़िंदगी में हमें भी जो चाहिए वो सारी चीज़ें पूरी होती रहें। ऐसा किसको नहीं चाहिए? सबको मुझे लगता है कि सभी को चाहिए होता है कि सबके परिवार में सब लोगों को चाहिए, है ना? तो ये क्या है, ये एनर्जी है, यही क्वीन एनर्जी है और इसको जगाना है हम सबको आज मिलके, ठीक है? सब लोग मिलके जगाएँगे, सबको चाहिए कि हम जो कुछ भी चाहें, सोचें, हो जाए, है ना? अलादीन की चिराग की तरह बस चिराग रगड़ा और बस हो गया। हो जाता है, हो भी सकता है, कभी-कभी थोड़ा पेशेंस लगता है लेकिन हो जाता है क्योंकि हम सब अपनी शक्ति भूल बैठे हैं इसलिए आजकल थोड़ी दिक्कत होती है। तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि जो फीमेल होती है या हम लोग जो होते हैं, हम लोग जन्मजात क्रिएटर हैं। मतलब कि जो जब एक फीमेल किसी को जन्म दे सकती है, हमारे अंदर भगवान ने वो पावर दी है, तो आप सोचो कि जब हम अपनी शक्तियों को अलाइन कर लें, तो हम जीवन में क्या नहीं पा सकते हैं। और ऐसा देखा भी है ना, जो फीमेल अपनी पूरी पावर लगाती हैं, आज वो बहुत सक्सेसफुल हैं। अपना घर भी सँभाल रही हैं, अपनी ज़िम्मेदारियाँ बाहर की भी सँभाल रही हैं, बहुत ऊँचे-ऊँचे पदों पर भी लोग बैठे हुए हैं, है ना? तो क्या करते हैं, वो लोग खुद को कहीं न कहीं अलाइन करते हैं। क्या जो लोग इस तरीके से करते हैं, उनको कोई रोक-टोक नहीं मिली होगी, उनको कोई पाबंदी नहीं मिली होगी, उनको कुछ और चीज़ें नहीं मिली होंगी, उनके ऊपर नियम नहीं लगाए गए होंगे, सबके ऊपर लगाए जाते हैं, हर किसी के ऊपर। हर के साथ ऐसा होता है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं होता कि हम शक्तिशाली हैं, हम पावरफुल हैं, हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो ईश्वर ने हम लोगों को ऐसा बनाया है कि हम लोग कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। हमारे अंदर जन्म देने की जो क्षमता है ना, ये केवल फिज़िकल नहीं है, ये मानसिक और भावनात्मक भी है। मतलब कि इमोशनली भी हम लोग कल्पना करके, फ़ील करके, महसूस करके जो भी चीज़ चाहेंगे उसको हम क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, है ना? जैसे कि मैंने बहुत बार बताया है यहाँ पर कि जब हम लोग लखनऊ आए थे तो इस घर में जब हम आए, तो मुझे घर बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा मुझे तो यही घर चाहिए। तो मैंने से ये घर मेरा ही है, मैं उसमें वैसे ही रहने लगी जैसे कि ये घर बिल्कुल मेरा ही है और मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना है और बस अब यहीं रहना है।
इसी को मैंने मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी और बहुत सब कुछ यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। और वाक़ई में एक दिन वो सपना पूरा हुआ और हम लोगों ने यही सेम घर खरीद लिया। तो इस तरीके से धीरे-धीरे बिना कुछ बोले, बिना परेशान हुए, बस मान लिया, महसूस करने लगे, उस एनर्जी में रहने लगे और धीरे-धीरे, धीरे करके वो चीज़ें, वो सिचुएशन, वो परिस्थिति बन गई और वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो गई। ठीक है? ऐसे बहुत सारी चीज़ें मतलब मैंने जब ये सीखा था इसको कैसे करते हैं? तो मैंने शुरुआत में अपनी बहुत सारी चीज़ों को ऐसे ही बनाया। जब पहले भी काम की शुरुआत हुई लकीली तभी ये सब चीज़ें सीखना स्टार्ट कर दिया था और अपने आप से मतलब मेडिटेशन, खुद से जुड़ना, खुद की पावर में रहना, ये सब चीज़ स्टार्ट कर दिया था। इससे रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो गया था, है ना? तो हम लोगों को बस पहचानना आना चाहिए कि हम जो चीज़ भी महसूस कर सकते हैं, हम उसको अपनी लाइफ में बना सकते हैं। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन की। मैनिफेस्टेशन क्या होता है? जो हम अंदर सोचते हैं, महसूस करते हैं, हमारी दुनिया बाहर वैसी बन सकती है। यही मैनिफेस्टेशन है। पर हम क्या करते हैं? हम लोग जो है थोड़ा लड़ते, झगड़ते, गुस्सा होते या फिर शिकायतें करते, ज़्यादातर समय इसी में बीत जाता है। और फिर बाहर भी वैसे ही रिज़ल्ट मिलते हैं, क्योंकि बाहर हम पूरे टाइम कंप्लेन कर रहे हैं, हमें और मौके मिल रहे हैं कंप्लेन करने के। हम पूरे टाइम दुखी हैं, और मौके मिल रहे हैं हमें दुखी होने के। अगर कोई सिचुएशन भी ऐसी है कि हमें दुःख है, हम तकलीफ़ में हैं, पर हमें महसूस वैसा ही करना होता है, जैसे हम खुश हैं, जैसे हमारे इर्द-गिर्द सब कुछ अच्छा हो रहा है। ये हमें नाटक करना होता है, ठीक है? तब जाके हमारे बाहर की चीज़ें बदलना स्टार्ट होती हैं। है ना? तो यही मैनिफेस्टेशन है कि हम अंदर की दुनिया ही हमारी हमारी बाहर की दुनिया बनाती है ना? फीमेल मैनिफेस्टेशन जो होता है जैसे कि फ़र्क होता है। जैसे हम लोगों के ब्रेन में एक हिस्सा होता है जो दोनों लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को जोड़ता है। तो मेल की तुलना में फीमेल का जो ब्रेन मतलब कि जो वो हिस्सा होता है अ, वो जो है वो ज़्यादा एक्टिव होता है। मतलब कि ये साइंटिफिक प्रूवन है, ये साइंटिफिक चीज़ भी है क्यों फीमेल की मैनिफेस्टेशन तेज़ होती है। तो अगर आपको अपने परिवार के लिए भी कुछ चाहिए तो हम तब भी उसको भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, है ना? क्योंकि वो हमारा हिस्सा तेज़ होता है, हमारा जो हार्ट होता है वो ज़्यादा तेज़ी से रिसीव कर सकता है। ये भी एक रीज़न होता है कि फीमेल तेज़ी से मैनिफेस्ट कर सकती हैं, ठीक है? तो हमें बस लेकिन ये नहीं करना होता जैसे कि एक मेल को अगर मैनिफेस्ट करना होता है तो उनको प्लान करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है, फ़ोर्स करना पड़ता है चीज़ों को, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब एक फीमेल कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहती है तो उसको केवल और केवल अपनी एनर्जी को अलाइन करना होता है मतलब कि शांत रहना होता है, महसूस करना होता है उस चीज़ को, कल्पना करनी होती है उस चीज़ की और फिर वो चीज़ें उसकी दुनिया में होने लग जाती हैं, ठीक है? इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, आप सबने सुना होगा, हमेशा हम लोगों ने ये कहानी सुनी है, माँ पार्वती की और भोलेनाथ की, शिव शंकर की हम सब ने कहानी सुनी है कि जब पार्वती जी शंकर जी से विवाह करना चाहती थीं, तो उन्होंने उनके लिए बहुत कठोर तप किया था। मतलब वो तप में क्या कर रही थीं? उनको मैनिफेस्ट कर रही थीं, है ना? तो बहुत लोगों ने उनको मना किया, पूरे समाज से वो मतलब उनको तिरस्कार मिला, क्योंकि शिव जी के बारे में कहा जाता था कि वो तो शिव जी तो योगी थे, है ना? उनका सांसारिक चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, उनको कोई भी शादी-विवाह नहीं करना था। लेकिन पार्वती जी ने ठान रखा था कि शादी करेंगे तो इन्हीं से करेंगे, है ना? तो उन्होंने क्या किया जितनी भी सामाजिक मान्यताएँ थी, जो भी थी, बहुत लोगों ने उनको बोला कि जो है वो तो योगी हैं कभी खुश नहीं रहोगी, है ना? और उनको बहुत सारी चीज़ें बोली गई उनके माँ-बाप की तरफ से भी और समाज की तरफ से भी, है ना? और स्वयं शिव जी भी उनको अपनाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो तो योगी थे। लेकिन उन्होंने वर्षों प्रतीक्षा करी, तप किया, कठिनाइयाँ सही और डगमगाई नहीं, है ना? और हमेशा यही होता है मैनिफेस्टेशन के पहले ब्रह्मांड हमेशा परीक्षा लेता है। तो पार्वती जी ने निर्णय लिया कि यदि शिव मुझे स्वीकार करेंगे तो मेरे तप से करेंगे, है ना? उन्होंने तप स्टार्ट कर दिया, उन्होंने राजमहल छोड़ दिया, राजकुमारी थी उन्होंने महल छोड़ दिया, हिमालय में जाके निवास करने लगी, है ना? और फल-फूल
पत्तियाँ, ये सब खा-खा के उन्होंने इतने दिनों तक तप किया और फिर उनके तप से स्वयं शिव जी शिव जी भी पहले आए उनकी परीक्षा लेने के लिए। वो ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उनके पास आए और उनको उनको पहले तो उनको उन्होंने बहुत भड़काया कि शिव तो अवगढ़ हैं, वो आपके योग्य नहीं हैं, कभी आप खुश नहीं रहेंगी। लेकिन पार्वती जी ने कहा कि वो जैसे भी हैं, वो मुझे मतलब मैं उनको स्वीकार करती हूँ और वही मेरे हैं। और फिर क्या हुआ कि शिव जी को प्रकट ही होना पड़ा, है ना? फिर क्या हुआ कि शिव जी को झुकना पड़ा और शिव जी को प्रकट होना पड़ा उनके पार्वती जी के मैनिफेस्टेशन के आगे शिव जी झुक गए। सोचो, तो ये केवल एक विवाह नहीं था, ये चेतना का मिलन था, है ना? और कहा भी जाता है कि शक्ति के बिना शिव जो है वो निष्क्रिय है ना? तो ये जो कहानी है इससे मैनिफेस्टेशन के भी जो 5 नियम होते हैं ना, अभी आगे और भी नियम आपको पता चलेंगे वो मतलब कि मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो बिल्कुल क्लियर हो गए हैं कि जैसे कि कोई भी चीज़ स्पष्ट संकल्प मतलब कि हमें लाइफ में क्या चाहिए होता है, उसकी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी होती है। अगर क्लैरिटी नहीं है, तो हो सकता है कि वो चीज़ें नहीं मिले क्योंकि हम लोग बहुत सारे डाउट रखते हैं। आज ये चाहिए तो कल वो चाहिए, लेकिन कोई भी एक चीज़ जो हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, जिस भी चीज़ के लिए ज़रूरी होती है ना, उसकी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी होती है, उसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कई बार लोग सोचते हैं कि लोग हमें प्यार करें, लोग हमें माने, लोग हमें सम्मान दें, पर क्या जब तक हम उसके लायक नहीं बन जाते तब तक हम वो चीज़ अचीव कर सकते हैं? जब शिव जी को मतलब पार्वती जी को शिव चाहिए थे तो उन्होंने भी अपना महल छोड़ा, तपस्या करने लगी, उनके लायक बनी, है ना? तब उनको शिव मिले। तो वैसे ही जो भी चीज़ अगर हमको कभी कुछ चाहिए होती है लाइफ में, तो हमें उसके जैसा कुछ हद तक तो खुद को बनाना पड़ता है ना। थोड़ा अपनी स्किल को डेवलप करना पड़ता है, कुछ हद तक अपनी जो जो भी चीज़ें जो भी इंसान कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहता है, उस स्तर तक अपने आप को लेके जाना पड़ता है ना? और एक्सपेक्टेशन मतलब बिना एक्सपेक्टेशन कोई ज़बरदस्ती नहीं, है ना? और कोई जल्दी नहीं, कितने वर्षों हज़ारों वर्षों तपस्या कर ली होगी, कोई जल्दी नहीं और परिणाम ईश्वर पे छोड़ना मतलब कि सरेंडर में रहना। और इस तरीके की ना जाने कितनी कहानियाँ भरी पड़ी हैं हमारे पौराणिक जो भी हमारे ग्रंथ हैं उनमें। और आज के टाइम पे भी ये बोला जाता है, आज के टाइम पे भी देखिए हमेशा ये बोला जाता है कि जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है, नारी प्रसन्न होती है, वहाँ पर अमृत बरसता है, बोला जाता है ना? और हम सबने भी ये देखा है जहाँ पर बहुत प्रेम होता है, वहाँ पे लोग ही अलग होते हैं, बच्चे अलग होते हैं, उनको देखने पे पता चल जाता है कि हाँ, ये लोग अलग हैं थोड़े। उनका ऑरा ही अलग होता है, जहाँ देखेंगे आप ग्रोथ बरस रही होती है, पैसा, रुपए या जो भी सुख समृद्धि चाहिए होती है, वो हर चीज़ अलग होती है। उनको ज़ोर नहीं लगाना पड़ता है, उनको यूनिवर्स खुद दे रहा होता है ऐसी जगहों में। है ना? तो ये बोला जाता है ना हमेशा हमारे जो ग्रंथों में भी बोला गया है, हर जगह बोला जाता है कि जिस घर में नारी प्रसन्न होती है, वहाँ पर स्वयं लक्ष्मी का वास होता है। और ये कोई भावनात्मक इमोशनल बात नहीं कही गई है। ये एनर्जी का प्रिंसिपल है। जहाँ पर फीमेल नेचुरली सुरक्षित होती है, वहाँ पर अबंडेंस आता ही आता है ना? तो बहुत सारी जगहों में देख लीजिए जहाँ पर कलेश है, जहाँ पर औरतें खुश नहीं हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ जो है वो कभी खुशी तो नहीं आ सकती है मतलब बहुत स्ट्रगल चल रहा होता है हर एक चीज़ में, तो ऐसा होता है ना? तो आज हम लोग आज के टाइम में देखिए चीज़ें अलग हैं, आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें अलग हो चुकी हैं। पहले की बात अलग थी, पहले स्त्रियाँ अपनी पावर में थीं, लोग पहचानते थे। फिर ये सब चीज़ें चेंज होना शुरू हुई, बीच में फिर जैसे-जैसे युग बदलने लगे, युद्ध वगैरह आरंभ हो गए, तो हुआ क्या कि फीमेल को सुरक्षा के नाम पे धीरे-धीरे डोमिनेट किया जाने लगा, अंदर रखे जाने लगा, छुपाया जाने लगा और फिर ये चीज़ें कहीं न कहीं समाज में बढ़ने लगी। मतलब कि सुरक्षा के नाम पे फीमेल को दबाया जाने लगा कि उनकी आवाज़ को बंद किया जाने लगा। उसके बाद तो फिर ये कहीं न कहीं ये पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। कहीं न कहीं फिर वो धर्म से जोड़ा जाने लगा बहुत सारी चीज़ों को और फिर इस तरीके से कंडीशनिंग कर दी गई फीमेल के माइंड की कि केवल स्त्री को बस यही समझा जाता है ये वंश बढ़ाने वाली,
सब केवल इसी रूप में स्त्री रह गई। बस फिर फीमेल को ना घर से ही जोड़ के देखा जाने लगा कि ये केवल घर में रहने के योग्य हैं, पर्दे में रहने के योग्य हैं और ये अपनी इनको अपनी एनर्जी से दूर रखना है। कहीं न कहीं वो जो एक ये समाज में वो आना शुरू हो गया। लेकिन फिर से अब वो युग फिर से आ रहा है जब स्त्रियाँ अपनी पावर्स को पहचानना स्टार्ट कर दी। वो बैलेंस अब फिर से बनने लग गया है। लोग अपनी पावर्स को समझना स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन अभी भी क्योंकि हमारी कंडीशनिंग वैसी हो चुकी है, हम लोग अपनी पावर में नहीं हैं अभी भी पूरी तरीके से, तो हमको यही लगता है पूरे टाइम क्योंकि हम लोगों को किसी ने कुछ सिखाया ही नहीं है कभी, तो हमको यही लगता है कि बस हमारे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो सकता और हम दुखी रहने के लिए और सहने के लिए ही बने हैं, हमेशा त्याग करने के लिए ही बने हुए हैं। हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। तो बहुत बार इन सब चीज़ों की वजह से भी अ, लोग पूरा जीवन ऐसे ही जी के चले जाते हैं। मतलब लोगों के लिए करते हुए, बस अपने इच्छाओं को मारते हुए, कुछ भी जीवन में शायद अच्छा नहीं कर पाते और कितने फीमेल ऐसे हैं जो ऐसे ही चले जाते हैं या अपने जीवन को अपने आप खत्म कर लेते हैं, इन सब चीज़ों को सोचते हुए। आप लोग भी देखते होंगे, समाज में सुनते होंगे। पर काश किसी ने उनको उनकी पावर्स के बारे में बताया होता और हम लोग का वही मकसद है। और ये सेशन कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर फीमेल के लिए कोई ऐसी बात कही जा रही है घर में जो बाकी मेल सदस्य सुन के कि बोले कि भाई यहाँ पर कोई ऐसी भड़काने की बात हो रही है। यहाँ पर फीमेल की शांति की बात हो रही है। मतलब हम शांत रह के अपना घर देख करके अपनी कल्पना शक्ति से अपनी फीलिंग से कैसे चीज़ों को बना सकते हैं। और ये बात तो सब लोग मानेंगे कि जब मतलब ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं कि जो है फीमेल का काम करना ज़रूरी नहीं होता है, वो घर में काम करें या इस तरीके की जो भी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब भी जो लोग भी काम करते हैं, क्या उनके घर में चेंजेस नहीं आते हैं? क्या उनके घर में चीज़ें बढ़ती नहीं हैं? या उनके बच्चे जो है वो अलग तरीके के नहीं होते हैं? मतलब सब चीज़ें ना अगर एक कहते हैं ना कि एक एक अगर फीमेल पढ़ लिख जाए तो वो बहुत अपनी पीढ़ियों को चेंज कर देती है ना? क्योंकि ज़्यादातर समय बच्चों का उनके साथ ही बीतता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है ये, ठीक है? अपने आप को पहचानना। तो लेकिन हम लोग आज के कल के टाइम में बहुत सारे ब्लॉकेजेज़ लगा के बैठे हुए हैं, उन ब्लॉकेजेज़ से ऊपर उठना है, उसको सीखना है। फिर पूरा का पूरा हम लोगों का जो परिवार है, जो हम लोगों की जो पीढ़ियाँ हैं, जो हमारे घर की जो शांति है, सुख शांति है, उस सब में बहुत बदलाव आ सकता है, ठीक है? तो सबसे पहले तो अवेयरनेस लाना होता है। अपने प्रति अपने आप से सवाल सबसे पहले पूछिए कि हम खुद को किस पहचान से देखते हैं? ये बहुत ज़रूरी होता है ना? कि हम किस रूप में अपने आप को देखते हैं। हम अपने आप को एक क्वीन की तरह देखते हैं, एक कॉन्फिडेंट इंसान की तरह देखते हैं या एक आम दुखी इंसान की तरह पूरे दिन देख रहे हैं। कैसा देखते हैं आप खुद को? ये बहुत इम्पोर्टेंट है हर एक फीमेल के लिए कि हम हमारी आइडेंटिटी इस बार का जो हमारा जो मैराथन है मतलब कि जो चैलेंज है, वो आइडेंटिटी शिफ्ट के ऊपर ही है कि आप अभी जो कुछ भी अपने आप को महसूस करते हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है कि आप इस स्टेट में हैं, तो आपको उसको चेंज करना है, बदलाव लाना है उसमें। और इसके लिए ही आज ये महसूस करना, आप अपने मन में अपने आप को क्या मानते हैं? बताइए। सोचिए, लिख सकते हैं तो लिखिए या अपने मन में ही अपने आप को देखिए कि आप ज़्यादातर करके खुद को क्या मानते हैं? क्या आप कॉन्फिडेंट हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं या आपको लगता है मेरे बस की तो कुछ भी नहीं है? या मैं तो एक बहुत ही आम इंसान हूँ, बहुत ही मामूली इंसान हूँ। क्या सोचते हैं आप अपने बारे में? बहुत ज़रूरी है। तभी चेंज होगा जब आप मतलब सच्चाई से उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, मैं अभी ये सोचती हूँ लेकिन मुझे इस तरीके से अभी सब कुछ मुझे चेंज करना है, ठीक है? तो एक तो ये चीज़, फिर ये दूसरा कि आप क्या खुद पर भरोसा करते हैं या दूसरों की राय पर ज़्यादा भरोसा करते हैं? है ना? बहुत सारे लोग खुद पे भरोसा ही नहीं करते, तो जब जीवन बदलने की बात आती है ना, तो खुद पर भरोसा करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर खुद पे भरोसा ही नहीं होगा, दूसरा कोई बाहर से आपको कितना भी पुश करता रहे कि तुम बदल सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम ये करो, पर कुछ नहीं होगा। जब तक कि ट्रस्ट नहीं है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है।
तो सबसे पहले एक और चीज़, अगर आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो पहले ये सोचिए कि आपको क्लैरिटी है उस चीज़ की, जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं? आपको क्या उस चीज़ की क्लैरिटी है कि आप अपने जीवन में क्या बदलना चाहते हैं? क्या चाहिए आपको? क्या एक ऐसी चीज़ हो जो इस जीवन में आपको, जो हमारी जो भी ज़िंदगी है, अब हम उसको खुशी-खुशी बिता लें। क्या है वो चीज़? उसके बारे में क्लैरिटी। फिर उसको मैनिफेस्टेशन को, अगर आप उसको पाना चाहते हैं, तो उसको पाने को लेकर आपके मन में सबसे बड़ा डर क्या है? क्योंकि उस डर को रिलीज़ करना पड़ता है, डर ही तो ब्लॉकेज है। जभी भी हम कोई चीज़ पाना चाहते हैं, तो जो नेगेटिव इमोशन होते हैं, बोलते हैं ना कि आपको अपनी एनर्जी को हाई करना होता है, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना होता है, क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा से हम अपने आप को तभी मैच करा करा पाएँगे, तभी अलाइन हो पाएँगे, जब हम हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, जब हम हाई ऊर्जा में रहेंगे। पर जब हम केवल लो वाइब्रेशन में रहेंगे, दुखी रहें, रोते रहें, सैड रहें, डिप्रेशन में रहें, सोते रहें, तो क्या होगा? आप लो ऊर्जा में हैं, हाई ऊर्जा में हैं, क्या मैनिफेस्ट करेंगे? डरते रहें, बहुत सारे लोग पूरे टाइम डरते ही रहते हैं, कहीं ये कुछ ना कह दे, कहीं वो कुछ ना कह दे, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो क्या होगा? डर से नहीं होगा, डर को रिलीज़ करना होता है, डर से आगे ही जीत है ना? ये बोला जाता है, ऐड भी है कोई किसी चीज़ का, डर के आगे जीत है। तो डर छोड़ना होता है, तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए। ये आपको सिखाया जा रहा है कि आप कैसे अपने जीवन में अपनी मनचाही चीज़ें पा सकते हैं। अपनी मनचाही अपने परिवार में, बार-बार कह रही हूँ कि इस एक आपकी मैनिफेस्टेशन सिर्फ़ आपको नहीं, आपके पूरे परिवार को बदल सकती है। जब हम अपने परिवार के लिए कुछ माँगते हैं, हम अपने लिए माँग सकते हैं, जिसके लिए भी, पर उस समय उसके जो ब्लॉकेजेज़ होते हैं, उनको तो छोड़ना पड़ेगा ना। उनको तो दूर करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चंस पहले, जब कभी भी आप शुरू करना चाहें कि अफ़र्मेशन जैसे बहुत सारे लोग करते हैं, कुछ लोगों की पूरी हो जाती है और शुरुआत में हमेशा पूरी होगी आपकी अफ़र्मेशन। बहुत तेज़ी से पूरी होगी। जैसे ही आप लिखना स्टार्ट करेंगे, आपकी पूरी, अरे आपको लगेगा मैजिक हो रहा है। वो क्यों होता है? क्योंकि बताता है ये ब्रह्मांड हमें कि तुम्हारे अंदर पावर है, तुम जो लिखोगे देखो वो पूरा होता है। फिर क्या होगा? कुछ चीज़ें पूरी होंगी, फिर आपका टेस्ट होने लग जाएगा। क्योंकि फिर हम बड़ी चीज़ें करने लग जाते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें पूरी हो रही हैं, फिर हम बड़ी चीज़ों की तरफ जाते हैं कि ये चीज़ें हो जाएँ, ये चीज़ें हो जाएँ। जब हम बड़ी चीज़ों की तरफ जाते हैं, तो फिर हमारा टेस्ट शुरू हो जाता है और उस टेस्ट में कई लोग फेल होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पेशेंस नहीं होता, ना धैर्य नहीं होता, उतनी क्लैरिटी नहीं होती चीज़ों की, और हम बहुत सारी चीज़ों के लिए अपने आप को तैयार नहीं करते। अब आजकल कोई हमें तप नहीं करना है हज़ारों वर्षों तक, तप हमारा क्या है कि हम अडिग रहें, हम शांत रहें, हम फ़ील करें उस चीज़ को रोज़, बिना नागा, बिना किसी ब्रेक के हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं, जैसे अफ़र्मेशन कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, छोड़ दिया, कर रहे हैं, छोड़ दिया। छोड़ना नहीं होता है, उसको रोज़ करना, वही हमारा तप है। अगर आज की डेट में हमको कुछ पाना है, तो जो हमारा तप है, रोज़ अच्छा फ़ील करना, रोज़ अच्छा बोलना, वही हमारा तप है, अपनी चीज़ों को पाने का, है ना? बहुत सारे लोग सेहत अच्छी चाहते हैं, लेकिन उसको पाने के लिए अपने आप को उस स्तर तक नहीं ले जाते हैं। सेहत तो अच्छी चाहिए, फिटनेस सबको चाहिए, एक्सरसाइज़ करनी नहीं है, अच्छा खाना खाना नहीं है, फिर क्या बोलेंगे मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं नहीं कर सकती, मैं अपने लिए बना नहीं सकती। तो जब हम अपने लिए कर ही नहीं सकते, तो हमको कहाँ से रिज़ल्ट मिलेगा ना? आप खुद सोचो कि रिज़ल्ट कैसे मिलेगा? तो हम लोग बहुत सारे ब्लॉकेजेज़ लगा के रखते हैं। सेल्फ वर्थ ब्लॉक, है ना? कि हम लायक ही नहीं हैं, हमको मिल ही नहीं सकता है। ये बहुत ही बड़ा ब्लॉक है। आप पता है, सब कुछ, मतलब ईश्वर ने सारी शक्ति दे रखी है। अगर हम मान लो कि हम उस ब्रह्मांड की ऊर्जा जो होती है शक्तिशाली होती है, मालूम है सब लोगों को कि इतनी सारी चीज़ें ब्रह्मांड में चल रही हैं, कितना शक्तिशाली ब्रह्मांड है, कितने करोड़ों जो है वो ग्रह हैं, सब अपना-अपना काम कर रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड में शांति से काम हो रहा है, फ्लो में काम हो रहा है, सब कोई क्या एक-दूसरे से लड़ रहे हैं, टकरा रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है, पूरा ब्रह्मांड शांति से फ्लो में चलता चला जा रहा है, सब चीज़ें चल रही हैं अपनी जगह, है ना? तो सोचो कि हमारे अंदर भी अगर हम उसका अंश हैं, तो हमारे अंदर भी तो वही पावर्स हैं ना, वही शक्तियाँ हैं, पर हम कहीं न कहीं वो भूल जाते हैं कि हम इस चीज़ के लायक नहीं हैं। तो कहीं न कहीं
सेल्फ वर्थ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि ये एक ब्लॉक है, इसको दूर करना है। आजकल के टाइम में एक और ब्लॉक है ओवर गिविंग सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, कि सिर्फ देना, लेना नहीं। और कहीं न कहीं हम लोग की कंडीशनिंग भी ऐसी कर दी जाती है, हम बस देने के लिए ही बने हैं, हमको बस देना है, बचपन से ऐसे सिखा दिया जाता है। अगर हम भाई-बहन हैं तो सिखा दिया, "यार भैया को दे दो तुम, है ना? ये चीज़ तुम छोड़ दो।" या कोई और ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे करके हमें हमेशा यही सिखाया जाता है कि तुम दे दो। तुम्हें देना ही है। तो बस देना, देना, देना करते-करते और फिर हम लोग हर तरीके से चाहे वो इमोशंस हों, अपनी राय हो, अपनी चीज़ें हों, हर तरीके से देते, 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 देते कहीं न कहीं एक दिन खाली हो जाते हैं। क्योंकि हमने अपने आप को तो दिया नहीं वो चीज़ें, दूसरों को ही तो देते चले जा रहे हैं और देते, 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 देते एक बार मैंने एक एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया था कि जब हम बराबर किसी को आप दूसरे गिलास में बढ़ते जा रहे हैं, अपना गिलास भर नहीं रहे हैं, तो क्या होगा? खाली हो जाएँगे। तो खुद के अंदर भी वो चीज़ें भरना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो ओवर गिविंग सिंड्रोम से भी बाहर निकलना है, उसको ज़्यादा नहीं रखना है। फिर जो फीमेल में जो एक ब्लॉकेज होता है वो गिल्ट और सैक्रिफाइस, ये जो होता है ना, थोड़ा तो ठीक है, मतलब गिल्ट तो ठीक नहीं है, थोड़ा सैक्रिफाइस ठीक है, लेकिन ये नहीं कि अपनी सब चीज़ों का त्याग ही करे चले जा रहे हैं, है ना? वो कहीं न कहीं फिर वो हमारे जो मैनिफेस्टेशन हमें नहीं करने देता है, उसमें ब्लॉक बना देता है। फ़ियर ऑफ जजमेंट मतलब कि लोग क्या कहेंगे? कुछ भी हमें करना है, मान लो कि आपको कुछ अपना काम ही करना है, अभी कई लोग कुछ करना तो चाहते हैं, सब लोग आजकल के टाइम में मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत कम, शायद कुछ परसेंट लोग ही ऐसे होंगे जो कुछ करना नहीं चाहते। सब लोग कुछ ना कुछ करना तो चाहते हैं। हर कोई फीमेल, मेल सब लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। लेकिन बहुत बार फीमेल के मन में ये डर होता है कि हम कुछ करने जाएँगे तो लोग क्या कहेंगे? घर वाले क्या कहेंगे? ये क्या शुरू कर दिया? है ना? ये भी तो डर होता है ना लोगों के मन में कि जैसे ही कुछ करने जाएँगे तो लोग क्या कहेंगे? कुछ नया कर रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे? तो ये भी बहुत बड़ा ब्लॉकेज होता है। और ये हमें कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देता है क्योंकि हम लोग बस इसी में फँसे रह जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। उसके बाद एक ब्लॉकेज होता है अनहील्ड इमोशनल वुंड्स, मतलब कि हम लोग इतने सारे अपने दिल पर जख्म लेकर के बैठे हुए हैं, बचपन की चीज़ों को। अब तक कितनी चीज़ें ऐसी होंगी जिनको कि हमने भुलाया ही नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, बहुत सारी यादें ऐसी होंगी। उसने हमारे साथ ऐसा किया, उसने हमारे साथ वैसा किया, हमारे साथ ये हुआ, वो हुआ, सब कुछ पास्ट है। पर हम आज तक उस एनर्जी में हैं। आप जैसे ही याद करोगे आपको सारी पिक्चर घूम जाएगी। तो मतलब वो दौर चला गया, समय चला गया, लेकिन अभी भी वो घाव जो है वो वहीं का वहीं है। और ये चीज़ें हमको ज़िंदगी में कभी आगे बढ़ने नहीं देती हैं, क्योंकि वहीं फँसे पड़े हुए हैं, उसी दुःख में बैठे हुए हैं, माफ़ नहीं करते, लेट गो नहीं करते चीज़ों को। तो क्या होता है? आगे ही नहीं बढ़ पाते कभी लाइफ में। तो जो चीज़ें चाहिए वो कैसे मिलेंगी आपको? है ना? जब वहीं फँसे रहेंगे, उन्हीं दुखों में पड़े रहेंगे, उन्हीं चिंता में डूबे रहेंगे, तो हमेशा ध्यान रखिए कि उन चीज़ों से बाहर निकलना होता है। और खुद से हीलिंग, सेल्फ हीलिंग यहाँ पर सिखाई जाती है, मेडिटेशन सिखाया जाता है, अफ़र्मेशन सिखाया जाता है ना? चीज़ सिखाई जाती हैं चीज़ें कि आप अपनी इनर वॉइस को कैसे चेंज कर सकते हो। दुनिया में किसी को पड़ी है क्या जो जिसका दुःख दर्द तकलीफ हम लेकर के बैठे हुए हैं? उसको पता है क्या कि आप दुखी हो? वो तो खुश है। हम लेकर के बैठे हुए हैं उसकी चीज़ें और अपनी चीज़ों को खराब करते जा रहे हैं, ठीक है? तो जो इमोशनल वुंड्स होते हैं उनको हील करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बहुत बड़ा ब्लॉकेज होता है, इसको हमें ठीक ही करना होता है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मुझे लगता है मुझे इसका पार्ट 2 लेके आना पड़ेगा, है ना? क्योंकि आजकल के टाइम में इतनी सारी परेशानियाँ हैं कि लोग जो है ना वो मतलब हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे अंदर क्या-क्या चीज़ें बैठी हैं, पर हम कितने शक्तिशाली हैं और उन चीज़ों को बिठा के हमने अपनी बहुत सारी पावर्स को रोक रखा है। ज़्यादातर फीमेल क्या करती हैं, ना तो उनका ध्यान अपने शरीर पर होता है, आप में से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर जब पहले आए होंगे, तो आप लोग एक उसको देख सकते हैं, ना हमारा ध्यान अपने शरीर पर होता है, ना ही हमारा ध्यान अपने इमोशंस पर होता है, कि हम महसूस कैसा कर रहे हैं। हम बस एक कॉमन पैटर्न पर चलते रहते हैं, हमारा फ़र्ज़ है बच्चे देखना, घर बनाना, खिलाना-पिलाना, बस करते जा रहे हैं। कोई चीज़ अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। कभी ध्यान नहीं दिया शरीर पर। जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई, आज भी वही हो रहा है
कितने लोग हैं जिनको सिम्पटम्स आना शुरू हो जाते हैं, शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं। नहीं देंगे, नहीं देंगे। फिर जब पानी सर के ऊपर निकल जाएगा, तब चिंता आएगी कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, तब तक हो जाती है देर, है ना? तो ये हम लोग अक्सर गलती करते हैं कि हम लोगों को अ, हम ध्यान नहीं देते अपने शरीर पर, अपने इमोशंस पर, इन चीज़ों को नेगलेक्ट करते हैं जिसकी वजह से हम एक अच्छी लाइफ़ कभी भी नहीं जी पाते हैं, ठीक है? बहुत सारे लोगों को नई ज़िंदगी चाहिए होती है लेकिन अपनी पुरानी मान्यताएँ नहीं छोड़ पाते हैं, ना? तो ये सारे बहुत सारे और भी ब्लॉकेजेज़ हैं जो हम लोग बनाते हैं। दूसरा आजकल नेगेटिव इमोशंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हम लोग वैसे तो हमें एक फीमेल को फेमिनाइन एनर्जी में ही रहना चाहिए लेकिन क्योंकि ज़माना चेंज हो रहा है, बहुत सारे लोग उनके फीलिंग्स और इमोशंस चेंज हो रहे हैं, तो आजकल जो है वो मैस्कुलिन एनर्जी भी कहीं न कहीं फीमेल के अंदर भी वो आ रही है ना? जो देखते हैं आप लोग हार्मोनल जो प्रॉब्लम हो रही है, पीसीओडी, पीसीओएस ये सब जो समस्याएँ आ रही हैं या गुस्सा, बहुत ज़्यादा एंगर, है ना? और जो लोग चिड़चिड़ापन ये सब चीज़ें जो आ रही हैं, तो कहीं न कहीं ये जो है मेल एनर्जी भी एंटर कर रही है हमारे अंदर, तो उसकी वजह से भी ब्लॉकेजेज़ जो है वो बन रहे हैं। और ट्रस्ट की बहुत कमी होती है, मतलब फीमेल जैसे बोलते हैं ना, मतलब एक कहावत है, मैं नहीं बोल रही हूँ, कहावत है औरत ही दुश्मन होती है। बोलते हैं ना लोग, है ना? वो क्यों होता है आप देखेंगे क्योंकि आगे नहीं बढ़ने देना चाहते लोग, किसी को देख के अच्छा नहीं लगता, है ना? ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है, बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। जब हम किसी देखो सब लोगों के अंदर भगवान की शक्ति है और जब हम कोई भी चीज़ करना चाहते हैं मतलब अगर आप अपनी लाइफ में कोई चीज़ अच्छी करना चाहते हैं ना, आप किसी को देखते हैं जो ऑलरेडी कर रहा है, तो उससे उसके लिए बहुत उसको एप्रिशिएट करना होता है, उसके लिए वैसी ऊर्जा में रहना होता है कि वॉव! क्या बात है! ये अपने लाइफ में ये कर पा रही है, मैं भी करूँगी। ईश्वर इनको बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिए, लेकिन मुझे भी अपने जीवन में ऐसा ही बनना है, मुझे भी ऐसा ही करना है। बहुत सारे लोग हैं वो जो देख कर के ऐसे ही मतलब लोग बोलते हैं ऐसे हम लोग को भी कुछ लोग बोल देते हैं, कुछ फ्रेंड्स में ही लोग बोल देते हैं, "अरे! तुम्हारा क्या है, तुम तो अब ये काम कर रही हो, तुम तो अर्न कर रही हो।" लोग बोल देते हैं, कमेंट कर देते हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि ये करने के पीछे कितनी तकलीफ़ों से गुज़र के यहाँ तक हम लोग आए हैं। ऐसा नहीं है बहुत आसानी से आ गए हैं। बहुत सारी चीज़ें झेलते हुए ईश्वर ने पहले तैयार किया है उस चीज़ के लिए। जो भी इंसान यहाँ पर बैठा है, जो हम लोग के साथ कोचेज़ भी जुड़ते हैं, मैं बोलती हूँ, आपको ईश्वर ने चुना है। आपने नहीं चुना इस काम को। आपको ईश्वर ने चुना है कि आप ये आज कर पाएँ, लोगों को हील करना, उनको ठीक करना, उनको अच्छी फीलिंग देना, भावनाएँ देना, ये किसी नॉर्मल इंसान का काम नहीं। बाहर जाके देख लीजिए, मज़ाक उड़ाते हैं कई सारे लोग तो इन सब चीज़ों का। उनकी ज़िंदगी खुद भी एक मज़ाक है। ना तो कोई इंसान भले कितनी पार्टी कर लो, लोग सोचते हैं ना पार्टी कर लेंगे, नाचेंगे, गाएँगे, कूदेंगे, उससे अपना दुःख दूर कर लेंगे। उन लोगों के घर में अगर आप जाके देखिए उतनी ही अशांति भरी पड़ी है, उतनी ही अशांति भरी पड़ी है। कोई घर ना उनके बच्चे स्वस्थ और कुछ बन पा रहे हैं, ना उनके घर में शांति है। मैंने बहुत करीब से ऐसे लोगों की ज़िंदगी को देखा हुआ है। उनको लगता है कि बस इन्हीं चीज़ों में ज़िंदगी है। बहुत सारी फीमेल नशे की तरफ चली जा रही हैं। फैशन बन चुका है। पार्टीज़ हो रही हैं, न्यू ईयर आएगा, किसी को ये पता नहीं है कि मुझे अपनी ज़िंदगी को अच्छा करना है। बहुत लखनऊ में तो इतना ज़्यादा चलन है, तरह-तरह की पार्टी के इन्विटेशन हम लोग को भी आना शुरू हो जाते हैं। भाई हम लोग इस चीज़ से बहुत दूर रहते हैं। एक बार मैं जब शुरुआत में लखनऊ आई, तो ऐसी किसी जगह में मुझे किसी समृद्ध बना सकते हैं, अपने जीवन को शांत और एकदम सुखी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स को फ़ॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला जो उसमें रूल आता है, वो आता है सेल्फ लव का। खुद को प्यार करना, उस एनर्जी में रहना। खुद को प्यार करना सेल्फिश नहीं होता है। मतलब कि अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, आप अपने लिए खाना बना रहे हैं, आप अपनी एक्सरसाइज़ के लिए टाइम निकालते हैं, आप अपने लिए आपने थोड़ा-सा समय निकाला हुआ है कि मैं घर के काम करते-करते ये भी अटेंड करूँगी या मैंने थोड़ा अपना जो पैसा है वो इसके ऊपर खर्च करूँगी, तो आपको क्या लगता है ये चीज़ें आपको बना रही हैं या आपको बिगाड़ रही हैं? बना रही हैं, जो ये भी जो चीज़ भी आप कर रहे हैं, है ना? तो ये क्या आप खुद से प्यार कर रहे हैं, आप अपने ऊपर कुछ कर रहे हैं और सेल्फ लव बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। हम लोग ज़रूर से इसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा-सा बस इतना सा बस समझ लीजिए कि अपने ऊपर केवल ध्यान देना कि मेरी ज़रूरतें क्या हैं, है ना?
बहुत सारी फीमेल होती हैं, उनको यही नहीं पता होता, रेस्टोरेंट जाएँगी, कोई लोग पूछेंगे क्या खाओगे? कहेंगी कुछ भी मँगा दो, जो तुम खाओगे वो मँगा दो। मुझे क्या है, जो आएगा मैं वो खा लूँगी। मतलब ये छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं, तो बहुत छोटी-सी चीज़ है। जब हम ये सब चीज़ें करना सीख जाते हैं, हाँ, आज मेरा ये मन है ना? या मतलब मैं बता रही हूँ आपको कि कहाँ से हम लोग ये ब्लॉकेज बनाते हैं, वो कहाँ से बनाते हैं। तो ये थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ों को चेंज करना कि अपनी ज़रूरतों को पहचानना कि हमें क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं अच्छा लगता है। और उस चीज़ के प्रति मुखर होना, उस चीज़ को बोलना, एक्सप्रेस करना अपनी फीलिंग्स को और शांति से, लड़-झगड़ के नहीं। शांति से, क्योंकि जो काम शांत और मौन रह के हो सकता है ना, वो लड़ाई झगड़े से नहीं होता है। जब एक घर में लड़ाई और कलेश होता है ना, वहाँ पे सब चीज़ें बहुत अलग होती हैं। बेचारे बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ता है ना, इस बार बच्चों का भी टॉपिक लेके हम लोग आने वाले हैं, तो बहुत अलग होती है वो चीज़ें। तो हम लोगों को क्या करना होता है, शांति से रह के अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना होता है, सेल्फ वर्थ पे ध्यान देना होता है ना? अपनी अगर हमारी आज आइडेंटिटी कैसी भी है, हम कुछ भी हैं आज, अगर आपको बेहतर चाहिए तो उसके लिए रेडी रहना कि यस मैं अपने इस बदलाव के लिए तैयार हूँ। बहुत सारे लोग रिजिड होते हैं, हम तो नहीं बदलेंगे, बहुत तकलीफ है, पर हम तो नहीं बदल सकते, हम तो नहीं ये कर सकते। मतलब मैं खुद देखती हूँ ऐसे लोगों को रोज़, जिनको तकलीफ है, परेशान है, नहीं हम तो नहीं बदल सकते। भाई तो फिर रहो उसी में, क्या ही कर सकते हैं। तो आइडेंटिटी को शिफ्ट करना कि नहीं, ये मैं बदलूँगी, मुझे अपनी लाइफ़ में मतलब एक ही ज़िंदगी मिली है ना, किसी को क्या 2 लाइफ़ मिली, आपको पुनर्जन्म चलो होता भी होगा, तो क्या किसी को याद है कि हमारी पिछली ज़िंदगी कैसी थी? एक ही लाइफ़ है, एक ही लाइफ़, बना लो चाहे बिगाड़ दो। अच्छे से जी लो, कुछ लोगों की मदद कर दो, भाई दुनिया तुम्हें याद रखे या फिर रोते-रोते चले जाएँ हम इस दुनिया से। 2 चीज़ें हो सकती हैं, ऑप्शन हमारे पास में होता है, ठीक है? तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, सेल्फ लव, अपनी रिसीविंग को ऑन करना और इमोशनल अलाइनमेंट में रहना, मतलब कि हम जैसा महसूस कर मतलब कि जो हमें चाहिए, उसको महसूस करते रहना, वो होता है इमोशनल अलाइनमेंट। मान लो कि आपको आप कोई है यहाँ पे जिनका वेट 80 केजी है, 90 केजी है, अब वो आप चाहते हैं कि मेरा वेट 60 हो जाए। तभी से वैसा महसूस करना कि मेरा वेट 60 है। कैसा होगा जब आप 60 वाले वेट में होंगे? या आप फिट होंगे तो आपकी आदतें कैसी होंगी? आप एकदम स्वस्थ होंगे तो आपकी आदतें कैसी होंगी? आप कैसा महसूस करोगे? कैसे कपड़े पहन रहे होगे? वो सब चीज़ें फ़ील करनी होती हैं, महसूस करना होता है, वो होता है इमोशनल अलाइनमेंट, ठीक है? और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हम लोग के पास एक बहुत उस जब हम लोग पीरियड्स में होते हैं ना, वो साइकिल बहुत हमारी एनर्जी बहुत उस समय पे बहुत तेज़ होती है, ठीक है? तो उस टाइम पे जो लोग मैनिफेस्टेशन या अफ़र्मेशन करते हैं, कई लोग रोक देते हैं, ना जैसे पूजा-पाठ करना बंद हो जाता है। लेकिन ठीक है, आप मंदिर में जाके पूजा-पाठ नहीं कर रहे, लेकिन जो हमारी प्रेयर्स होती हैं, उस वक़्त पे या हमारी जो अफ़र्मेशंस होती हैं, उस वक़्त पे वो बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट हो सकती हैं। तो पीरियड्स के टाइम पे मतलब हमारी हाई एनर्जी होती है, तो उस टाइम पे भी अपनी मैनिफेस्टेशन ज़रूर करें, ठीक है? अपनी हीलिंग, अपनी मैनिफेस्टेशन ज़रूर करें क्योंकि वो बहुत अच्छा उसका हमें रिज़ल्ट मिलता है, ठीक है? बॉडी पर ध्यान दें क्योंकि बॉडी और हमारा माइंड ये कनेक्टेड होते हैं, ठीक है? अगर हमारी बॉडी ठीक नहीं है, हम फिज़िकली अच्छे नहीं हैं, हम रोज़ किसी पेन में हैं, हमारा माइंड कभी हमारा साथ देगा ही नहीं। देगा क्या कभी हमारा साथ हमारा माइंड? हम हमेशा दुखी वाले मूड में ही रहेंगे, हमेशा। तो हमें अपनी बॉडी पर भी पूरा ध्यान देना है कि हमें हेल्दी रहना है, हमेशा अच्छा खाना खाना है, एक्सरसाइज़ करना है ना? और एक हेल्दी कम्युनिटी में रहना। अगर कुछ भी अच्छा करना है और फीमेल कम्युनिटी में तेज़ी से मैनिफेस्टेशन करती हैं। जैसे हम लोग जब यहाँ पर आपको हीलिंग कराते हैं, कई लोगों को आप लोग को हीलिंग पे विश्वास ही नहीं होता होगा, ये हीलिंग क्या होती है ना? लेकिन आपने देखा होगा जब आपको हीलिंग मिलती है, आपके अंदर कुछ चेंज होता है। ऐसे आपको हीलिंग मिली, आपको कोई पेन हो रहा है, कोई दर्द हो रहा है, वो चीज़ ठीक हो जाती है। मतलब मैंने खुद महसूस किया है कि हम लोग ने जब हीलिंग ली है, कितनी सारी चीज़ें बदली हैं। हमेशा से ऐसे थोड़ी ना थे। जो इंसान डरपोक था, कैमरे के सामने नहीं आता था, चीज़ें नहीं करता था, बोल नहीं पाता था, वो आज आप लोग के सामने 1-1 घंटा बोल रहा है, चीज़ें कर रहा है, तो कहीं न कहीं चीज़ें बदली हैं और वो चीज़ें कहाँ से बदली हैं? वो हीलिंग से बदली हैं। ऊपर से कुछ नहीं आया, उसकी कोई दवाई नहीं खाई है मैंने, है ना? कि कोई दवाई, कोई पुड़िया खा ली होगी, उसके बाद चीज़ें बदल गई, कुछ नहीं हुआ। वो हीलिंग से हुआ। वो जब अपने आप को जो मेरे भी जो
इमोशनल जो वुंड्स थे उनको दूर किया, उनको हील किया, तब ये चीज़ें हुई। तो ऐसे ही आप लोगों को भी जो इमोशनल वुंड्स हैं उनको हील करना है। और मैंने देखा यहाँ लोग महसूस नहीं करते, लेकिन जैसे मैंने कुछ लोगों के साथ देखा, उन लोगों ने भी अपना रिज़ल्ट बताया। जैसे हम लोगों ने बीच में भी एक हीलिंग करी थी, तो उसमें सपना जी का ही था, उनको एक स्टोन बहुत दिनों से परेशान कर रहा था। जब हीलिंग हुई उसके दूसरे दिन उनका वो स्टोन निकल गया, है ना? उसके बाद फिर मैंने देखा, और भी हमारे एक जो है वो सीनियर कोच हैं, उनकी एक मतलब प्रॉब्लम नहीं कह सकते उसको, नेचर कह सकते हैं। उनके नेचर में एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ, जहाँ पर वो लोगों को बोल नहीं पाती थी कोई चीज़। उन्होंने खुद मुझे बताया, "ये यार मैंने ये एकदम रानी लक्ष्मीबाई मैं बन गई, मैंने ये चीज़ को चेंज कर दिया और मैंने अपनी बात को रखा।" तो वो कहाँ से हुआ? वो कोई पुड़िया या दवाई खाई उसके लिए, वो हील हुई वो चीज़। जब आपने हीलिंग करी ना, जब डीप अपने सबकॉन्शियस में गए, वो कुछ चीज़ों को रिलीज़ किया, हीलिंग हुई, वो चीज़ हील हो गई और फिर वो शिफ्ट आ गया, ठीक है? तो ऐसे हीलिंग वर्क करती है। हीलिंग कोई ऐसी कोई मामूली चीज़ नहीं होती है। अपने आप को सेल्फ हीलिंग करना या कम्युनिटी में जो हीलिंग कराई जाती है, उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करना, लेना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और फिर क्लैरिटी रखना अपनी इच्छाओं की, ग्रैटिट्यूड करना, मेडिटेशन करना। ग्रैटिट्यूड का तो कोई मौका छोड़िए ही मत। दुनिया में कुछ भी पाना है ना, तो धन्यवाद देना सीख जाइए। जब हम कुछ देते हैं, मान लो हम और कुछ ज़्यादा तो नहीं दे सकते, पर हम धन्यवाद तो दे सकते हैं। कहीं जा रहे हैं, ऑटो से उतरे, थैंक यू भैया। कुछ सामान लिया, किसी ने कोई सर्विस दी, थैंक यू। दिन भर में जितनी बार धन्यवाद बोल सकते हैं। और अगर आप घर में रहते हैं, कहीं जाते नहीं हैं, तो अपने साथ एक अलार्म लगा के भी रख सकते हैं। कोई चीज़ को पॉइंट करके रख सकते हैं कि इसको मैं देखूँगी, जितनी बार मैं इसको देखूँगी, उतनी बार मैं धन्यवाद बोलूँगी। तो जितनी बार आप धन्यवाद बोलेंगे ना, उतना अच्छा आपको लाइफ में रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है? तो ग्रैटिट्यूड करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेडिटेशन करना 5 मिनट के लिए कीजिए, 10 मिनट के लिए कीजिए, पर अपने आप से जुड़िए, अपनी जो बातें हैं वो अपने आप को बताइए और अपने आप से बात कीजिए, क्योंकि बाहर कहीं कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जब अंदर बोलेंगे ये चीज़ ना, कि अपने आप से कनेक्ट करके कि मुझे लाइफ में ये चीज़ चाहिए, फिर आपको, क्योंकि यूनिवर्स कहाँ है? बाहर थोड़ी ना, आसमान की तरफ देख के यूनिवर्स नहीं है, हमारे अंदर है। यूनिवर्स मतलब हमारे अंदर जो शक्ति है वो। तो हमें किसको बताना है? उसको बताना है। हम क्या करते हैं, जब हम दुखी होते हैं, हम सारी दुनिया को बता डालते हैं। सब लोग मिलके हमारी तरफ बैड एनर्जीज़ भेजते हैं, कुछ लोग मज़ाक उड़ाते हैं, कुछ लोग अलग तरीके की बातें बनाते हैं और फिर हमारी एनर्जी और नेगेटिव हो जाती है। किसको बताना है? अपने आप को बताना है, या बहुत-बहुत जो जो काउंसलर, जो हीलर, जो आपके शुभ चिंतक हैं, जिनको कि आप समझते हैं सच में वो आपके शुभ चिंतक हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको, सबको नहीं। इससे हमारी एनर्जी खराब होती है। तो अपने आप को जब हम बताते हैं तो क्या होता है कि हम, जब हमने अपने आप को कह दिया, अपने आप से कनेक्ट होना सीख गए, मेडिटेशन में बैठने लगे, उसके बाद जो भी आपको चाहिए, आपने अपने आप को बताया कि मुझे अपनी लाइफ़ में ये चीज़ चाहिए, ठीक है? उसके बाद आप देखोगे ना, आपकी लाइफ में वैसी-वैसी चीज़ें अपीयर होने लग जाती हैं। मतलब कोई शख्स आ जाएगा जो आपको वैसी चीज़ें बता रहा होगा। कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएगी, आपके इर्द-गिर्द आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगी कि अब ये, अरे आपको लगेगा ये कहाँ से हो गया? ऐसे कैसे हो गया? है ना? फिर वो चीज़ें आना शुरू हो जाएँगी आपके लाइफ में। और फिर अगर आपने सही कदम उठाया, सही कदम, जब मुझे जब मैंने कोविड के बाद जब मुझे किसी ने पूछा कि आप एज़ अ कोच काम करना चाहते हो, तो उस वक़्त पे मेरे दिमाग में बहुत दिनों से ये चल रहा था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, क्योंकि जो मेरा पहले का काम था वो कोविड में बंद हो चुका था। कुछ करना है, कुछ करना है। तो जब ये दिमाग में मेरे पूरे टाइम मेरे से खुद से चल रहा था और जब मुझे ये ऑफ़र आया, तब मैंने उस टाइम पे ये सोचा कि ये शायद कोई रास्ता है। तब मैंने अपनी इंट्यूशन पर, क्योंकि फीमेल इंट्यूशन बहुत काम करती है, तब मैंने अपनी इंट्यूशन पर बिलीव किया। और वो इंट्यूशन पर बिलीव करके जो होगा देखा जाएगा, चलो चलना शुरू करते हैं इस रास्ते पर। और फिर चलना शुरू कर दिया इस रास्ते पर अपनी इंट्यूशन को यूज़ करके, है ना? और फिर उसके बाद धीरे-धीरे चीज़ें बनती गई, लोग मिलते गए, चीज़ें सीखते गए, सब होता गया। कुछ पता नहीं था, जो अभी कर रहे हैं वो पहले लाइफ में कुछ पता ही नहीं था उन चीज़ों के बारे में, पर अब सब पता है। ऐसे ही बहुत सारे आप में से लोग हैं, जिन्होंने कुछ चाहा, उसके बाद वो सारी चीज़ें आपको मिलने लगी। है ना? कहीं न कहीं से। अगर चाहते ही नहीं या आपको रास्ता मिलता, आप उस पे चलते ही नहीं, तो क्या वो मिलता? वहीं खत्म हो जाता, आपने ब्लॉक बना दिया, खत्म। ठीक है? तो ऐसी चीज़ें होती हैं अब, क्योंकि खत्म करने का टाइम हो गया है,
चीज़ें तो बहुत इसमें अगर जाएँ तो चीज़ें हैं, लेकिन बस जो छोटी-सी बात जो इतनी है, बस वो इतनी बस मान लीजिए कि हम सबके अंदर वो शक्ति, वो पावर मौजूद है, ऊपर वाले ने हमको दे के भेजा है, उसको पहचानिए। उसको वेस्ट मत कीजिए, इधर-उधर की गॉसिप में, इधर-उधर की चीज़ों में, कुछ नहीं रखा हुआ है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए काम कीजिए, अपने फैमिली, अपने परिवार, अपने बच्चों, इन सबको शक्ति दीजिए, जितना हो सके। अगर कहीं पर शांति भी नहीं है तो प्यार, एनर्जी कहाँ से भेजनी है, लव वाली एनर्जी सेंड करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही हम वो चीज़ें देना स्टार्ट करते हैं, अगर चीज़ें थोड़ी-सी भी गड़बड़ भी हैं, पर चेंज हो जाएँगी, सच में चेंज हो जाएँगी, ठीक है? तो बस उनको हमें चेंज करना है अपनी वाइब्रेशन से, हमें अपनी वाइब्रेशन पर फर्स्ट पहले काम करना पड़ेगा। याद रखिए दुनिया में किसी को नहीं बदला जा सकता, पर जब हम अपनी वाइब्रेशन चेंज करते हैं, तो हमारे इर्द-गिर्द लोगों की वाइब्रेशन अपने आप चेंज होती है। उनको अपने आप रियलाइज़ होता है 100% लिख लीजिए आज इस बात को और खुद की एनर्जी चेंज कर लीजिए। आगे जाके देख लीजिएगा आपकी लाइफ में चेंज आया कि नहीं आया। ये नोट करके